दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों ये तस्वीर आपने देख ली होगी। ये तस्वीर पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर को अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल किया जा रहा है। दरअसल ये तस्वीर एक बार कोई देखता है तो बार बार देखता रहता है, क्योंकि ये तस्वीर कुछ इसी तरह योगी सरकार की पुलिस की जो कानून व्यवस्था है, जिस पर नाज करती है बीजेपी सरकार, उसको एक आईना दिखाती है। दरअसल ये जो तस्वीर है, ये उत्तर प्रदेश के शामली जिले की तस्वीर है और ये तस्वीर है गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र की। गढ़ी अब्दुल्ला खां इस गांव का नाम है जहां से ये तस्वीर सामने आई। आप पहले तस्वीर समझिए, उस तस्वीर के बाद की जो कहानी वो मैं आपके सामने बाद में बताता हूं। दरअसल इस तस्वीर में एक महिला जो है बुर्का में पहने हुए गली से आ रही है और पीछे एक व्यक्ति आता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसको दूसरी गली में कोने में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तस्वीर में दिख रहा है कि महिला विरोध करती है और उसके बाद विरोध करने पर जो युवक है उस पर अटैक कर देता है, उसका हाथ मरोड़ देता है और फिर उसको चलते समय एक लात भी मार देता है, जिससे महिला जो है जाके दीवार में जाकर लगती है। पीछे कोई बाइक भी खड़ी हुई है। अब ये तस्वीर, अगर इसकी कहानी महिला आकर थाने में बताती, शायद कोई यकीन ना करता कि बनी बनाई कहानी है, महिला जो है विक्टिम कार्ड खेल रही है। लेकिन आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप कहेंगे कि अगर यहाँ सीसीटीवी कैमरा ना होता तो ये यकीन करने वाली बात नहीं होती। लेकिन अब वीडियो आ गया सामने। अब 2 दिन हो गए, योगी सरकार कहती है कि जो महिला के साथ छेड़छाड़ करेगा वो सीधा यमराज के पास जाएगा। अब ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। और दरअसल जो इसके पीछे की कहानी है वो कुछ इस तरह से समझ में आई। जब हमने जानकारी की, यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो ये बताया गया कि ये एक ही गांव की युवती है और उसी गांव का ये युवक भी है। अब ये युवक जो है वो महिला का पीछा करते हुए आया था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले से इनकी पहचान थी, लेकिन अगर आपकी पत्नी भी है साहब, तो आप उसको इस तरह से नहीं मार सकते ना। तो ये अगर पहचान की हो भी गई तो आपको ये हक किसने दे दिया? अब पुलिस जो है वो, जो अभी वीडियो बनाने से पहले मेरी बात हुई कि सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके पहले पिताजी को, युवक जो है उसके पिताजी को उठाया गया था और फिर उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन अब युवक पुलिस की हिरासत में है। कई सारे खेल भी बताए जा रहे हैं इस पूरी खबर में पुलिस ने कर दिए, लेकिन खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन कहानी है एक महिला को न्याय की, महिला की सुरक्षा की। अब ये जो तस्वीर सामने आई, यहाँ पर जो स्थानीय नेता है वो भी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि कहाँ है योगी जी की पुलिस, कहाँ है कानून व्यवस्था। एक बार सुनिए वो बयान भी, फिर आगे इस पर चर्चा और करेंगे। मेरे गांव गढ़ी अब्दुल्ला खां में परसों 19/4/2026 को मुंडेट खादर की एक युवती दवाई लेने के लिए आई। उसी के गांव का एक लड़का उसका पीछा करते हुए एक गांव में आया। बुरी नीयत के साथ उस लड़की को पकड़ा, उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की और उसे अजीब तरह की धमकी देकर फरार हो गया। अपनी विफलता देखते हुए वो लड़का वहाँ से भाग गया। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था का है, सवाल गढ़ीपुख्ता पुलिस की विफलता का है, सवाल योगी जी के उस आदेश का है जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ लड़की को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। परसों से आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लड़का और लड़के के परिजन खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जिससे मेरे गांव में और मेरे इलाके में बहुत नागरिकों में बहुत रोष है। मेरी यूपी पुलिस से, खासकर जो मेरे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, वो बहुत इंसाफ पसंद है। उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि गढ़ीपुख्ता पुलिस को आदेशित करें और उक्त अपराधी को एनकाउंटर की सजा दिलवाएं, जिससे इस तरह के आने वाले टाइम में कोई घटना ना हो सके। तो दोस्तों आपने देख लिया, यहाँ
पुलिस की जो कार्रवाई है वो अभी चल ही रही है, लेकिन जो इलाका है उस इलाके में अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब चुनाव है साहब, पुलिस को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, ऐसी ठोस कार्रवाई भी करनी पड़ेगी जिससे नागरिकों में रोष ना फैले। ऐसा काम भी करना पड़ेगा, ऐसा कारनामा भी करना पड़ेगा जो 5 साल 10 साल आप करते आए ना। तो कैसे जनता के बीच में विश्वास पैदा करेगी पुलिस, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन देखिए जिस तरह से ये घटना हुई है, इस घटना ने शामली या पश्चिम यूपी की जो लोगों के अंदर की चर्चाएं है ना, उसको एक हवा दे दी है। ये कहा जा रहा है कि इलाके में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी यहाँ पर अब हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे अब नेता भी अपनी राजनीति धीरे धीरे करेंगे। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है, क्या एक्शन होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है इस घटना में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो जरूर आप हमें कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।